कभी गौर किया आपने, अगर दूध में घी ढूंढो तो वो नजर नहीं आता, न कोई रंग अलग, न कोई खुशबू, न कोई निशान, मगर हर बूंद, हर कतरे में वो घी मौजूद है। बस अभी वो जाहिर नहीं हुआ, वो बातिन में है, वो छुपा हुआ है। और यही हकीकत इंसान की रूह की भी है। हर इंसान के अंदर नूरे इलाही यानी ईश्वर का प्रकाश मौजूद है। हर दिल में हक और सच का दिया जल सकता है, मगर वो नूर उस वक्त तक छुपा रहता है जब तक उसे रियाजत यानी मेहनत, अभ्यास, साधना, आत्म संयम, इसी को अगर सूफी लफ्जों में कहो तो रूह की तरबियत। आध्यात्मिक गुरु इसे आध्यात्मिक प्रशिक्षण कहते हैं। तब तक वो नूर, रियाजत, सब्र और पीर की निगाह से निकल न जाए। दूध में घी पहले दिन से ही मौजूद था। घी को बाद में डाला नहीं जाता, वो उसकी फितरत में मौजूद होता है। बस उसके अंदर से झाग हटानी होती है, मैल साफ करनी होती है और उसे आग में तपाया जाता है ताकि वो जो छुपा है वो जाहिर हो सके। इसी तरह इंसान में भी हक का नूर, रूह का मकाम पहले दिन से ही मौजूद है, लेकिन जब तक नफ्स की झाग हटेगी नहीं और ख्वाहिशों का फैल उतरेगा नहीं, तब तक वो जाहिर नहीं। गुरूर, घमंड की परतें जलाना जरूरी है। वो नूरे इलाही तभी सामने आता है जब कोई मुरीद अपने पीर के पास आता है तो वो पूछता है, मौला मुझ में क्या कमी है? पीर मुस्कुराकर कहते हैं, तुझ में कोई कमी नहीं, बस तुझ में जो हक है वो अभी छुपा हुआ है, जैसे दूध में घी। पीर फिर उसे रियाजत देते हैं, यानी मेहनत कराते हैं, अभ्यास कराते हैं, साधना कराते हैं, उसको जिक्र देते हैं, फिक्र देते हैं, उसकी रूह की तरबियत करते हैं और उसे खिदमात सिखाते। वो रूह को फेंटते हैं ताकि मक्खन निकले, फिर उस मक्खन को तपाते ताकि घी जाहिर हो जाए। और जब वो रूह तप जाती है तो इंसान वो नहीं रहता जो पहले था, अब वो नूर बन जाता है, एक खुशबू बन जाता है। और यही सूफी रास्ता है। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत सूफी फुरकानी पीर मद्दे जिल्लहुल आली फरमाते हैं, तलाश बाहर नहीं अंदर करनी है, क्योंकि जो घी तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे दूध यानी तुम्हारे वजूद में मौजूद है, वो तुम्हारे वजूद के अंदर है। लोग दर दर घूमते हैं, किताबें पलटते हैं, सफर करते हैं, कभी मकामात पर, कभी मजारों पर, मगर जो अपने अंदर उतर गया उसे सारा जहान वहीं मिल गया। मेरे पीर हजरत सूफी फुरकानी पीर मद्दे जिल्लहुल आली फरमाते हैं, जो अपने अंदर झांकेगा वो खुद को देखेगा, और जो
बाहर तलाश करेगा वो रास्ते में खो जाएगा। दूध को फेंटे बगैर घी नहीं मिलता और रूह को तपाए बगैर नूर हासिल नहीं होता। बस यही फर्क है जानने और पाने में। एक दरवेश से किसी ने पूछा, मौला खुदा कहाँ है? वो मुस्कुराकर बोले, जैसे दूध में घी है वैसे ही तेरे दिल में खुदा मौजूद है। और खुदा को पाने के लिए सब्र और रजा चाहिए। अगर तू अपने अंदर देखे तो तू भी एक दूध है, एक दूध का प्याला है। उसमें नफ्स की झाग है, गुस्से की मलाई है और ख्वाहिशों की मोटी मोटी परतें तैर रही है। बस उन्हें हटा दे, जिक्र से, फिक्र से, अश्कों से, और फिर देख तेरी रूह से कैसी खुशबू उठेगी, तेरी जुबान से कैसी नूरानी बातें निकलेंगी। याद रख, घी दूध के बाहर नहीं बल्कि दूध को अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है, तब घी उसके अंदर से मिलता है। इसी तरह इंसान को अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है। खुदा बाहर नहीं होता, इंसान अपनी ही हस्ती मिटा कर उसे पाता है। मगर ये लफ्जों में कहना जितना आसान है, हकीकत में उतना ही मुश्किल भी है। अपने नफ्स की न सुनना, शिकायतें करना छोड़ देना, रजा को गले लगा लेना, हर इम्तिहान पर सब्र कर लेना, अपनी अना, अपना घमंड छोड़कर मोहब्बतों की राह पर चलना। जब तू घी बन जाए, यानी तू नूर बन जाएगा, तू वो बन जाएगा जिसकी तुझे तलाश थी और वो तेरे अंदर ही था। तो ऐ तलबगारे हक, घी को पाने के लिए बाहर मत देख, अपनी मैं को जमा और उसको फेंट, क्योंकि जो खुद को समझ गया वो खुदा को पा गया। घी दूध में दिखता नहीं मगर उसी में महकता है। ऐसे ही खुदा इंसान में दिखता नहीं मगर इंसान में मौजूद होता है।